कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का चोला पिछले 12 साल से इस चोले को धारण करके मैं चल रहा हूँ बिना चप्पल के। मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ ताल मिलाते हुए चलता रहूँगा। तो 2024 का जो चुनाव होगा इंडिया अलायंस जीतेगा और ये हमारी जो तमन्ना है, हमारा जो सपना है वो शायद 2024 में राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बन जाए और पूरे देश के साथ न्याय की जो मांग कर रहे हैं वो पूरे देश को दिलाएंगे। लग रहा है 100% लग रहा है। अरे भगवान राम को तुम कौन बुलाने वाले? तो इसका मतलब 2014 से पहले राम जी नहीं थे? ये सब ड्रामा चल तोड़ने का काम करे, नफरत फैलाने का काम करे। अब इनका शासन जाने वाला है और असली शक्ति देश के किसान, देश के युवा और देश की माताओं बहनों के हाथ में आएगी और ये देश एक बार फिर से तरक्की के रास्ते पर जाएगा। और जब हमारे नेता राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया के नक्शे पर हमारा देश नंबर 1 में होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप देख सकते हैं राहुल गांधी के फैन है जो लगातार पिछले 12 साल से नंगे पैरों चल रहे हैं। तो कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते राहुल गांधी, जब तक पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी को इतना समर्थन कर रहे हैं, लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं राहुल गांधी को। 2024 का जो चुनाव कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह हिंदुस्तान में नफरत का माहौल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कन्याकुमारी तक निकाली। उसमें हर तबके से राहुल जी ने बात की, चाहे युवा हो, किसान हो, बेरोजगारी, जो भी मुद्दे हैं बात चलिए। वहाँ से मालूम हुआ कि इस हिंदुस्तान में नफरत जो फैली है इसका कारण क्या है। तो युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में और जो भी सामाजिक अन्याय इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इसी वजह से एक दूसरा भाई से भाई को नफरत काट रहे। लेकिन प्यार मोहब्बत का जो है राहुल गांधी के साथ कितने साल से जो है पैरों में बिना चप्पल के चल रहे हैं और दिमाग में कहाँ से आपको आया कि इस तरह से आपको पैरों में चप्पल नहीं पहनना? और इस तरह का जो आपने आप दिखाया एक बार कि जो आपने ड्रेसिंग है आपकी, वो आपकी ड्रेसिंग क्यों? ये कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का चोला पिछले 12 साल से इस चोले को धारण करके मैं चल रहा हूँ बिना चप्पल के। मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ ताल मिलाते हुए चलता रहूँगा। तो अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चली 14 जनवरी से, अब आज हम यहाँ इलाहाबाद में हैं और ये मुंबई तक जाएगी। और इस यात्रा में देश के इस तिरंगे को उठाने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा में राहुल जी कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सामाजिक अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग हो रही है, नारी अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग हो रही है। किसान हो, युवा हो, सामाजिक हो, बहुत बढ़िया, जो भी बहुत बढ़िया काम कर हिंदुस्तान में अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय का ये महायज्ञ की शुरुआत मणिपुर से राहुल जी ने की थी और ये महायज्ञ में छोटी सी आहुति डालने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आज आ रहे हैं और क्या इस यात्रा से जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ों में तब्दील होगी आने वाले 2000 चुनाव में? ये जो 24 के चुनाव जो ये भीड़, ये जन सैलाब आपको देखने को नजर आ रहा है, ये हिंदुस्तान में जितना भी भाईचारा बिगाड़ने का ये सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ इस महायज्ञ में अपने आहुति डालने के लिए देश के युवा, किसान, नारी, सामाजिक लोग सब आ रहे हैं और इस देश को न्याय दिलाने के लिए हैं। तो 2024 का जो चुनाव होगा इंडिया अलायंस जीतेगा और ये हमारी जो तमन्ना है, हमारा जो सपना है वो शायद 2024 में राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बन जाए और पूरे देश के साथ न्याय की जो मांग कर रहे हैं वो पूरे देश को दिलाएंगे। लग रहा है 100% लग रहा है। लेकिन अमित शाह भी कह रहे हैं एक तरफ की लिख के ले लो कि मोदी जी आ रहे हैं 24 में। भैया अमित शाह क्या कह रहा है, अमित शाह के चमचे क्या कह रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का युवा, देश का किसान, देश की नारी, देश का सामाजिक अन्याय जो हो रहा है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वाकई में अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, आपने जो वेशभूषा बनाया हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है, वो पूरे जो ड्रेस पे राहुल गांधी की तस्वीर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 मणिपुर से 14, ये पूरा डेट के साथ, तो कहाँ से आपके दिमाग में आया और क्यों आप राहुल गांधी को इतना समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जब ये हमारा देश मोहब्बत का पैगाम ये अंग्रेजों की बेड़ियों से बंधा हुआ था और इस देश को आज़ादी दिलाने में अगर किसी का योगदान आपको नजर आएगा तो कांग्रेस पार्टी का योगदान दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का योगदान दिखेगा इस देश के लिए बलिदान दे के गए। और
आपको उसी वक्त उसी दौर में अगर आपको नजर आएंगे आरएसएस के वो नेता जो अंग्रेजों की सहाय में काम कर रहे थे, अंग्रेज शासन आरएसएस को पनाह दे रहा था, और कांग्रेस एक दल जो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और आरएसएस के नेताओं को अंग्रेज शासन पेंशन देने का काम कर रहा था। जो आज कह रहे हैं कि हम देशभक्ति हमारे अंदर है, वो देशभक्ति उस टाइम कहाँ चली गई थी कि देश के तिरंगे को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया था। हिंदुस्तान में अगर देशभक्ति की मिसाल किसी ने दी है तो कांग्रेस के नेताओं ने दी है। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया, और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सच्ची देशभक्ति। ये देशभक्ति नहीं, ड्रामा है, ड्रामा। राम मंदिर की बात करते हो तुम लोग, राम मंदिर अगर बना है तो देश के लिए अच्छा है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। भगवान राम सभी का है, न कि बीजेपी का अकेलों का है। और राम मंदिर अगर बना है तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों का उसमें योगदान है, अपनी जो आस्था है राम में सभी की है। ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मीडिया पूरा दिन यही तबके चलाती रहती है, पैसे दे करके, तरह तरह के लोभन दे करके मीडिया में प्रचार केवल इतना ही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। अरे भगवान राम को तुम कौन लाने वाले? तो इसका मतलब 2014 से पहले राम जी नहीं थे? ये सब ड्रामा चल रहा है। कहते हैं असली हिंदू भाजपा में है। अगर असली हिंदू भाजपा में है तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ आपसे। कल हम बनारस के काशीनाथ धाम में थे, भगवान के उस दरबार में थे जहाँ हमारे नेता दर्शन करने गए थे, और वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हम कह रहे हैं कि हर हर महादेव। तो हिंदू असली कौन हुआ आप जरा देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के दरबार में हर हर मोदी हो रहा है, और देश के किसान, देश के युवा, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पे बोल रहे हैं हर हर महादेव। मतलब हर हर मोदी बोल के भगवान से ऊपर मोदी को कर रहे हो तुम। कहाँ तुम्हारी आस्था है? तुम क्या जाहिर करना चाहते हो? आस्था होनी चाहिए, सच्चे दिल से होनी चाहिए। ये हर हर मोदी जो है ना, ये केवल और केवल देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग, अगर उनमें थोड़ी सी समझ हो तो जिसकी आस्था है, अगर सच्चे हिंदू है तो उनको ये होना चाहिए कि राहुल जी दर्शन करने आए हैं भगवान के दरबार में, तो अच्छी बात है, भगवान सभी का है। अगर आप किसी धर्म से हो, मैं किसी धर्म से हूँ, अगर आप मेरे भगवान में आपकी आस्था है तो इसमें मेरे को खुशी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति भी उन्हीं विचारधारा को फॉलो करता जिसको हम मानते, जिसमें हमारी आस्था है। और लेकिन वो लोग जो वहाँ कुछ लोग थे हर हर मोदी बोल के, वो क्या साबित करना चाहते? ये लोग देशभक्ति इनके अंदर जीरो है, इनके अंदर भगवान के प्रति आस्था जीरो है। लेकिन जी आपके नेता वहाँ दर्शन करके निकले, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धो दिया उसको। हाँ। बोले कि वो हुआ है, गंगा जल से धो दिया। हाँ, नापाक हो गई जगह। यही तो मूर्खता है, यही तो मूर्खता है। देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान को आप किस रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हो। भगवान को भी बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? अंश में भगवान है, लेकिन देखने का नजरिया ही खराब हो गया है। ऐसा ही इस देश में हो रहा है। ये हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है। भगवान भी शायद खुश नहीं होंगे कि ऐसे मूर्ख लोग मंदिर में क्या ड्रामा कर रहे हैं। भगवान सभी का है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दल है। वो किसी जाति से का नहीं है, वो किसी विशेष वर्ग का नहीं है। भगवान पूरे तमाम प्राणियों का है जिसकी आस्था है। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग इस देश को चलाने का, जिनके हाथ में ये पावर दी गई है। हम मेरे देश के तमाम जो इस देश भक्ति इसके अंदर है वो समझ चुके हैं, और इस देश को जो ये तोड़ने का काम कर रहे, नफरत फैलाने का काम कर रहे, अब इनका शासन जाने वाला है। और असली शक्ति देश के किसान, देश के युवा और देश की माताओं बहनों के हाथ में आएगी, और ये देश एक बार फिर से तरक्की के रास्ते पर जाएगा। और जब हमारे नेता राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया के नक्शे पर हमारा देश नंबर 1 में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।